हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स प्रोटोकॉल। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और अपनी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल किससे बना है? अवॉइड्स वर्ड से। अवॉइड मतलब करना, अवॉइड मतलब होता है अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना। सो अनअवॉइडेबल मतलब जिससे बचा ना जा सके। तो दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको क्या बोलते हैं? अनअवॉइडेबल। जिससे जिससे बचा ही नहीं जा सकता, जो चीज़ होनी कंपलसरी है, उसको क्या बोलते हैं? अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य। नेक्स्ट है यूनिक। यूनिक आप सब लोग जानते होंगे, यूनिक मतलब होता है सिंगल, यानी कि अनोखा। दैट द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, यानी कि किसी भी टाइप की क्या हो, केवल और केवल एक ही हो, ओनली वन, केवल और केवल एक ही पीस हो, उसको क्या बोलते हैं? यूनिक। या फिर एक ही स्टाइल हो किसी भी टाइप की, उसको क्या बोलते हैं? यूनिक। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। आप सब लोग जानते हो यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार के जितने भी भाग हैं, जितनी भी चीज़ें विश्वव्यापी है, वो सच्चाई है, यूनिक है, यानी कि यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक। वो जो सिद्धांत है वो सभी जगह लागू है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जो यूनिवर्स में सेम हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, विश्वव्यापी। नेक्स्ट है यूसर्पर। काफ़ी बार एग्जाम में आया है। यूसर्पर का मतलब होता है वन हु ग्रैब्स, यानी कि जो हड़पता है। ग्रैब्स का मतलब होता है हड़पना। ग्रैब्स का मतलब होता है GRAB। ग्रैब मतलब होता है हड़पना किसी चीज़ को। सो वन हु ग्रैब समबडीज एल्स प्रॉपर्टी और टाइटल। क्या? जो किसी भी समबडीज एल्स, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी और किसी टाइटल, यानी किसी कविता का कोई टाइटल है या फिर कुछ भी चीज़ है जो शीर्षक है, उसको हड़पता है, संपत्ति हड़पता है, उसको क्या बोलते हैं? यूसर्पर। स्पेशली यहाँ पे प्रॉपर्टी का होता है, समबडीज एल्स प्रॉपर्टी, वन हु ग्रैब्स, दैट इज कॉल्ड यूसर्पर। नेक्स्ट है अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। पहले भी बता चुका हूँ, जब भी CIDE आता है उसका मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस, किसी भी पर्सन की, किलिंग ऑफ वन पर्सन, यानी कि किसी पर्सन की हत्या करना। लेकिन अब ये आगे का वर्ड जो होता है CIDE से पहले का, ये रेस्ट वर्ड को मॉडिफाई करता है अक्सोरी। अक्सोरी का मतलब होता है वाइफ से कनेक्ट होता है। सो अक्सोरी साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी कि अपनी पत्नी की हत्या करना, दैट इज कॉल्ड अक्सोरी साइड। नेक्स्ट है अक्सोरिसाइज। अब अक्सोरी, यहाँ पे भी वाइफ का ही कुछ रिलेटेड होगा। सो अक्सोरियस और हैंडपैक्ड, दोनों का मतलब होता है फुलिशली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, यानी कि जो मूर्खतापूर्वक फॉन्ड ऑफ, यानी कि शौकीन हो किसकी? अपनी वाइफ की बातों को मानने का, यानी कि जोरू का गुलाम जैसे हम कह सकते हैं। अपनी बातों को, जो भी उसकी वाइफ ने कहा हो उसे वो फॉलो करता है, उसको बोलते हैं अक्सोरियस या हैंडपैक्ड, जोरू का गुलाम। नेक्स्ट है वैक्वस। वैक्वस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैक्वस का मतलब ही ये होता है बुद्धिहीन, जो एम्प्टी हो। एम्प्टी मतलब खाली हो। सजेस्टिंग एब्सेंस ऑफ थॉट और इंटेलेक्ट। क्या? एब्सेंस ऑफ थॉट, यानी कि किसी भी विचार की क्या हो? एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति हो उसके दिमाग में। और इंटेलेक्ट मतलब होता है बुद्धि। इंटेलेक्ट क्या होता है? इंटेलेक्ट मतलब होता है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस से बना है। सो उसमें क्या हो? एब्सेंस हो किसका? बुद्धि का, विचारों का, कोई थॉट ना हो, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी, एक तरीके से एम्प्टी माइंड, उसको बोलते हैं वैक्वस, बुद्धिहीन। नेक्स्ट है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है फ्यूड इन विच द रिलेटिव्स ऑफ द डेड और इंजर्ड टेक रिवेंज। क्या? फ्यूड मतलब होता है एक तरीके से झगड़ा, पुश्तैनी झगड़ा बोल सकते हैं इसे। सो फ्यूड इन विच मतलब जिसमें द रिलेटिव्स ऑफ डेड, क्या? रिश्तेदार, जिसकी पारिवारिक जन या रिश्तेदार ऑफ डेड मतलब जो मृत के जो रिलेटिव्स हैं, उस झगड़े में क्या हो? इंजर हुए हो। और वो इंजर होके क्या? टेक रिवेंज, यानी कि रिवेंज हो, कोई वंशानुगत जो अपना रिवेंज, बदला लेने वाला भाव होता है, यानी कि झगड़ा होता है उसमें, लोग बदला लेते हैं रिलेटिव्स में ही, उसको बोलते हैं वेंडेटा। जो घर में ही हो, वंशानुगत ही झगड़ा हो, किसी प्रॉपर्टी को लेके या किसी को भी लेके, उसको बोलते हैं वेंडेटा। नेक्स्ट है वर्बेटेम। नेक्स्ट क्या है? वर्बेटेम। वर्बेटेम का मतलब होता है, वर्बेटिम का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड ऑफ ए राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि क्या? वर्ड फॉर वर्ड मतलब शब्द शब्द से, मतलब कोई शब्द हो उसकी नकल हूबहू ऐसे के ऐसे ही लिखना, शब्द के प्रति शब्द, उसको बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ ए राइटिंग, यानी वर्ड फॉर वर्ड, यानी वर्बेटिम। नेक्स्ट है वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी। क्या? अब यहाँ पे मोर आया है और देन कंपेरेटिव डिग्री है। क्या? किससे किससे कंपेयर कर रहे हैं? कि यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा अगर तुम कंटेनिंग कर रहे हो किसी शब्दों की, बहुत ज़्यादा शब्दों को कंटेन कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, बातों को बता रहे हो, उसको बोलते हैं वर्बोस, यानी कि बातों से भरा हुआ, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना नहीं, उससे ज़्यादा वर्णों का प्रयोग करना, उसको बोलते हैं वर्बोस। नेक्स्ट है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्सेटाइल का मतलब होता है वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स। क्या? जिसमें क्या हो?
कोई क्या करता हो, क्या पजेस करता हो, मैनी टैलेंट, यानी कि बहुत सारी उसमें टैलेंट हो, बहुत सारी प्रतिभा उसमें हो, बहुमुखी प्रतिभा का आदमी हो, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। अब याद रखना यहाँ पे पजेस की स्पेलिंग आती है करेक्ट स्पेल्ड में POSSESSES। अगर ES नहीं पूछा जाए तो पजेस की क्या होती है POSSESS, याद रखना। नेक्स्ट है वर्सो। वर्सो मतलब होता है एनी लेफ्ट हैंड पेज ऑफ एन ओपन बुक। क्या, किसी भी ओपन बुक, किसी भी खुली किताब का कौन सा लेफ्ट हैंड पेज, यानी कि वाम पृष्ठ, बायां पृष्ठ, उसको बोलते हैं वर्सो। नेक्स्ट है वेस्पर्स। वेस्पर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। वेस्पर्स और मैटिन्स, मैटिन्स होता है सुबह की प्रार्थना, वेस्पर्स होता है इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, यानी कि शाम की प्रार्थना, और स्पेशली कहाँ पे, इन द चर्च, चर्च में। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स को डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।